हमारे प्रिय मित्रों, शुभ संदेश का नया दिन के लिए हम आपको स्वागत करते हैं। हो तेरी स्तुति आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। आज का संदेश प्रभु के दास वर्गीस जी से राजस्थान से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर की मकबूल नाम की महिमा करता हूँ। एक बार और सुबह संदेश कार्यक्रम में हम सबको स्वागत करते हैं। आइए आज के विचार के लिए हम निकालेंगे पहला पत्रोस चौथा अध्याय उसकी 7 से 11वीं आयत तक हम देखेंगे। फर्स्ट पीटर चैप्टर 4 वर्स 7 to 11। मैं इसका पहले आयत पढ़ना चाहता हूँ। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। प्रभु के नाम की महिमा हो। हम भी चले कुछ समय से पहला पत्रोस की पत्री में से कुछ बात मेडिटेशन करते हैं। आज उसकी 14 पार्ट के रूप में कुछ बात विचार करना चाहता हूँ। परमेश्वर सबको सहायता करे, मदद करे। मुझे लग रहा है कि जो सुनने वाला सभी लोग प्रभु से आशीष पाएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। उसमें पहला 7वीं आयत के अंदर हमने देखा है, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। ये आयत जो हमें बहुत अच्छा लगता है, जब भी पत्रोस की पत्री में से हम पढ़ता है उस समय सबसे पहले याद आने वाली एक आयत है, सबका अंत होने वाला है। प्रभु का दास यहाँ बताते हैं सभी बातों का अंत होने वाला है। परमेश्वर जो भी बात बनाया है उसका एक अंत बाइबल के अंदर हम देखते हैं। हर एक बातों के अंत, भले बुरा हो या भला हो, परमेश्वर का सृष्टि के संबंध में भी, मनुष्य के जीवन के संबंध में, परमेश्वर का जो भजन के संबंध में, परमेश्वर मनुष्य को जो कि मनुष्य के लिए जो किया हुआ भले कामों के संबंध में, या बुरा करने वाले लोगों के जीवन के संबंध में, या जो बाइबल पूरी तरह हर बातों के अंत वहाँ लिखा हुआ है। जहाँ तक हम देखते हैं कि मनुष्य के लिए परमेश्वर उद्धार की रास्ता बताया, उस उद्धार लोग विश्वास नहीं करते तो भी उनके लिए एक अंत होगा, वैसा ही हम देखते हैं। यानी कि मतलब हर एक बातों का अंत बाइबल में हम देखते हैं। यह हम तुरंत होने वाला है, इसलिए एक विश्वासियों के लिए इस आयतों के अंदर, ये जो 7 से 11वीं आयतों के अंदर एक विश्वासियों के लिए, परमेश्वर का लोगों के लिए सबके अंदर होने वाला है। इससे पहले मनुष्य क्या करना है, 7 बात इसमें लिखा हुआ है। ये सब जो 7 बात जो है हमारा जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारा कामों के लिए बहुत ज़रूरी है, और हमारा प्रभु के साथ में जो संगति के लिए ये बहुत ज़रूरी है। वो क्या क्या है मैं शीघ्र बोल के यहाँ मैं समाप्त करना चाहता हूँ। पहली बात है, उसी आयत में यही लिखा हुआ है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहना। संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहना। और सबका अंत होने वाला है, इसलिए हमें प्रार्थना करना है। ये परमेश्वर का वचन में जरूर लिखी हुई बात है। अंत होने से पहले हमें प्रार्थना करके, हर एक बातों के लिए प्रार्थना करके, इस अंत में होने वाली विपत्तियों से बचाकर, या अंत में होने वाला हमें मिलने वाला प्रतिफल के लिए इंतज़ार करने के लिए हमें प्रार्थना का आवश्यकता बताया गया है।
दूसरी बात हम देखते हैं कि इसके 8वें आयत के अंदर हम देखते हैं, सब में श्रेष्ठ बात यही है कि एक दूसरों से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। एक दूसरों के साथ में प्रेम रखने के लिए भी यहाँ बताया जाता है। और आजकल मनुष्य के जीवन में इस प्रेम की जो भावना है, स्वभाव, वो लोगों के बीच में कम है। लोग प्रेम आपस में नहीं करता है। एक दूसरों के प्रेम आजकल दिखाई नहीं दे रहा है। समाज से लड़ रहा है, धर्म से लड़ रहा है, और परिवार में भी भाई भाइयों से, बहन बहनों से, और इसी प्रकार की जो नाराज, जो दुश्मनी हर जगह में दिखाई दे रहा है। लेकिन अंध होने से पहले बाइबल हमें ये कहते हैं कि हम एक दूसरों से प्रेम करना। तीसरी बात हम देखते हैं कि उसकी 9वीं आयत के अंदर हम देखते हैं, बिना कुड़कुड़ा एक दूसरों का अतिथि सत्कार करना। अतिथि सत्कार परमेश्वर के वचन में बहुत आशीष के रूप में लिखा हुआ है। उत्पत्ति की पुस्तक के अंदर जो लोग इस्राएल लोग अतिथि सत्कार किया गया, उसके अनुग्रह के बारे में लिखा हुआ है, और नया नियम में उसका मेंशन किया हुआ है। समय की कमी के कारण मैं पूरा आयत बताना नहीं चाहता हूँ, लेकिन वहाँ जब हम देखते हैं कि अतिथि सत्कार करना परमेश्वर के लोगों के लिए दिया हुआ एक आज्ञा है। अंत के समय में हमें ये भी करना है। प्रवेश मसीह भी इस बातों के लिए लोगों को, अपने चेलों को शिक्षा दिया था। तो चौथी बात हम देखते हैं कि 10वीं आयत के अंदर हम देखता है, और जिसको जो वरदान मिला है उसी के अनुसार नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरों की सेवा में लगे रहे। जैसा हमें परमेश्वर का जो वरदान मिला है उसी हिसाब से हमें एक दूसरों के लिए सेवा करते रहे। 5वीं बात हम देखते हैं कि और उसकी 11वीं आयत में हम देखते हैं, परमेश्वर का वचन बोलो, मतलब प्रचार करो, प्रीच। और परमेश्वर का वचन दूसरों को बोलना। परमेश्वर आने वाला है, अंत होने वाला है, इसलिए परमेश्वर का वचन बोलना है। और 6ठी बात हम देखते हैं कि परमेश्वर को क्या सेवा करना है, और विश्वासियों के लिए परमेश्वर दिया हुआ एक आज्ञा है कि सेवा करो या परमेश्वर का वचन बोलो। और 7वीं बात हम देखते हैं कि यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट करना। यीशु मसीह के द्वारा ही परमेश्वर की महिमा एक दूसरों के सामने हमें प्रकट करवाना है। ये जो अंत होने से पहले ये जो 7 बात करने के लिए परमेश्वर हमें बताता है। और आइए प्यारे मित्रों, इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें अगुवाई करे, सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।